आला हजरत को जो आला हजरत जिसने बनाया ना, उनके इश्क रसूल ने बनाया, और उनके इश्क रसूल की गवाही उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी देते थे। गैरों ने भी कहा वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो सोते भी थे ना तो इस शान से कि जिस्म को मोहम्मद का निजाम देते थे, यानी इस तरह के जिस्म मोहम्मद की शक्ल में मुड़ जाए। वो उठते बैठते हुजूर का जिक्र करते थे, सरकार की नातें पढ़ते थे, सरकार की नातें लिखते थे। बेवजू कभी हुजूर का नाम नहीं लिया। लोगों के दिल में हुजूर की अजमत पैदा की, सरकार की बुजुर्गी पैदा की। और याद रखना, जिसके दिल में जितना इश्क रसूल होगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इल्म गैब का इनकार करते फिर कहते हैं हम आशिक रसूल नहीं, मिलाद मनाने पे लड़ते हैं, कहते हैं हम आशिक रसूल नहीं। आशिक रसूल जो होता है, जितना बड़ा आशिक रसूल होगा उतना बड़ा ताजीम रसूल भी करेगा। हैरत की बात है कि जब आप किसी मौलवी का नाम लेते हो तो 4 सतर के बाद आता है नाम, और नबी का नाम लेते हो तो लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से कोई इश्क होता है? और इश्क अंधा कर देता है, इश्क को बहरा कर देता है, इश्क को गूंगा कर देता है। क्या मतलब? जिसको इश्क हो जाए ना, वो महबूब के ऐब देखने से अंधा होता है। जिसको इश्क हो जाए वो महबूब के ऐब सुनने से कान को बहरा कर लेता है। जिसको इश्क हो जाए वो महबूब के खिलाफ बोलने से गूंगा हो जाता है। महबूब में ऐब हो तो इश्क होने के बाद आदमी गूंगा हो जाता है, और जिस महबूब को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया हो, लोग उसमें ऐब ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि दूसरों से हमारा इख्तिलाफ क्या है? लोग कहते हैं अमीनुल कादरी बहुत सख्त बोलता है, बहुत सख्त बोलता है। मैं कहता हूं कभी आप हमारी बात तो सुनो। हम जिन लोगों की मुखालफत में तकरीरें करते हैं उनसे हमारा इख्तिलाफ क्या है? मैंने कब का मेरे बाप को मानो, मैंने कब का मुझे मानो, हमने कब का हमारे मदरसे को चंदा दो, दूसरों को मत दो, हमने ये कब का? हम तो ये कहते हैं हुजूर को ऐसा मानो जैसा अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया। आपसे उतना भी नहीं होता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हुजूर के खिलाफ आप बातें करते हैं। हुजूर खुद कहते हैं जब मैं मां के पेट में था तो लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था, और आज कोई ये बात कहे कि हुजूर तुम्हारा सलाम नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आता है। फिर हम दलील देते कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। बोलो भाई इतना हक तो हमें है ना कि हुजूर मां के पेट में रहकर लौहे महफूज की आवाज को सुनते हैं, तो क्या कब्र के पेट में रहकर हमारे सलाम की आवाज नहीं सुन सकते? और हुजूर ने यह फैसला कर दिया है। आका फरमाते जो यूं ही दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद फरिश्ते मेरे पास लाते हैं, और जो मेरे इश्क में दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद मैं खुद सुना करता हूं। आशिकों की फरियाद मैं खुद सुनता हूं। तो हम लोगों को इत्तेहाद की जरूरत है। आओ इस्लामी वहदत को पारा पारा होने से बचाओ। पहले हम अपने पूरे शहर मालेगांव के मोहल्ले मोहल्ले को, गली गली को मुत्तहिद कर दें ताकि पूरी दुनिया में इत्तेहाद की लहर फैल जाए। लेकिन इत्तेहाद कैसे होगा? जिस अकीदे पर 1450 साल से उम्मत के सारे उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, सहाबा, ताबईन जिस अकीदे पर थे, सब उसी अकीदे की बात करो। नई बात कोई नहीं करेगा। जो बात सहाबा से साबित नहीं वो बात कोई नहीं करेगा। अपनी तबीयत से कोई बात नहीं करेगा। जो सहाबा ने किया वही करो। हमारे पास सबूत है। सिद्दीक अकबर जब नाम मोहम्मद सुनते तो अंगूठे चुमकर आंखों से लगाते। लोग कहते हैं ये ज़ईफ है, हम कहते चलो ज़ईफ है लेकिन है ना। मौलवी के कौल से तो वो सहाबी का कौल बेहतर है ना, अगरचे ज़ईफ हो, है तो सही ना। आपकी जो जिस चीज की मुखालफत कर रहे हैं इसके मुकाबले में आपके पास कुछ नहीं है इतनी बड़ी चीज। आप किसी सहाबी का कौल लाइए, इसके मुकाबले में अगरचे ज़ईफ ही लाओ कि सिद्दीक अकबर ने अंगूठा नहीं चूमा था, छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज है तो फिर इनकार क्यों करते हो? इसीलिए मैं कहता हूं हुजूर से जब मोहब्बत होगी तो मोहब्बत इंसान को सब कुछ सिखाती है। प्यार होगा तो सब कुछ होगा ना, लेकिन मोहब्बत ही नहीं है तो ताजीम भी नहीं। हुजूर की बेअदबी करते लोग फिरते हैं, आकाए करीम के खिलाफ बकवासें करते फिरते हैं। हुजूर के लिए ये बात कितनी बुरी कहते हैं लोग। माअज़ल्लाह, तुम नबी का मिलाद मनाते हो, क्या नबी हर साल पैदा होते हैं? बोलो ये रसूल पाक की बेअदबी है कि नहीं है? अरे नबी के बारे में कहता है हर साल पैदा होते हैं, तो तू हर साल पैदा होता है? तेरा बाप हर साल पैदा हुआ, हमारे नबी के लिए ऐसा कहता है?
پھر میں غصے میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے دیکھو دیکھو کیسے غصے میں کہہ رہے ہیں. ارے تو نے بات ہی ایسی کی ہے, حضور کی اتنی بڑی بے ادبی کی گالی دی حضور کے لیے. کیا انسان اور فرد پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں تیری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اور لوگ سن کیسے لیتے ہیں؟ لوگ کیسے سن لیتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے, ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے. جو باپ کا وفادار بیٹا ہوگا باپ کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا, اور جو نبی کا وفادار امتی ہوگا وہ نبی کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا. ہر آدمی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, حضور بھی ایک ہی بار دنیا میں تشریف لائے, لیکن جیسے قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال اس کا جشن منایا جاتا ہے, میلاد النبی کا جشن بھی ہر سال منایا جا رہا ہے. تم نہیں مناتے مت مناؤ, یہ تقدیر کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے سبھی مناؤ, واجب ہے, ہم نے کبھی کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں عشق کی بات ہے, یہ نغمہ ہے, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہم تو سب کو دعوت بھی نہیں دیتے, ہم تو اتنا کہتے ہیں بلال والو تم مناؤ, ابو بکر والو تم مناؤ, عثمان والو تم مناؤ. آپ کہیں گے ابو بکر والوں کو کیوں منواتے ہو؟ میں کہا ابو بکر صدیق کہتے جس نے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں چونکہ میرا اس کا دور الگ الگ ہوگا نا, تو میلاد والے سے ابو بکر کو محبت اتنی ہے, اور میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہے تو میلادی, اس لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو جنت میں اپنے پاس رکھوں گا, میلاد سے اتنی محبت ہے. تو صدیق اکبر یہ بات کہتے ہیں, نعمت الکبریٰ میں یہ حدیث آئی ہے, تو ہمیں ماننا چاہیے. مانو, ساری قوم کو متحد کرو, 1857 کے بعد کے سارے عقیدے کو پیروں تلے کچل دو. صحابہ نے جو نظریہ دیا, صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے فدا قومی وابی یا رسول اللہ, حضور ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. صحابہ کرام کس قدر حضور سے عشق کرتے تھے. زید بن حارثہ کے والد حارثہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بڑے کریم ہیں, بڑے سخی ہیں, میرا بچہ آپ کے یہاں ہے, غلام ہے, میں چاہتا ہوں لے کر جاؤں. سرکار نے کہا بالکل لے جاؤ, لیکن پہلے میں زید سے پوچھ لوں, اگر وہ رکنا چاہیں آپ زور نہیں کرنا, اور اگر وہ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا. زید ادھر آ. زید آئے, ان کو پہچانتا ہی کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے, وہ میرا چچا ہے. سرکار فرماتے تجھے لینے آئے زید. حضرت زید حضور کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے, نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں. حارثہ کو غصہ آیا, باپ کو غصہ آیا, مجھے چھوڑ کر یہاں رہنا چاہتا ہے. اس نے کہا او زید, باپ کو چھوڑ کر ان کے پاس رہنا چاہتا ہے. زید نے کہا حارثہ تجھے ان کے قدموں میں رہنے کا مزہ معلوم ہو جائے تو پھر تو بھی یہاں سے نہ جائے, یہ وہ محبوب ہیں